हेलो, देख के भाई इधर सॉरी। अच्छा, तो किस भाई ने मेहनत की है और कोई कैंपेन वगैरह डिजाइन की है? एनीवन? किसी बंदे ने कैंपेन डिजाइन की है? फेसबुक, गूगल, किसी ने की हो तो काइंडली वांट के कुछ थोड़ा बहुत सीख सकें, देखें क्या बनाया है। अब्दुर्रहमान, हसीब आपने, महजबीन आपने, मिस नमूना को ट्राई किया हो? जी सर, ट्राई किए, कुछ क्वेश्चंस भी हैं। अच्छा, तो अपना वर्क जरा अगर हम शेयर कर सकती हैं। हाँ जी सर, ठीक है। मैं चाह ये रहा हूँ कि आप एक्सप्लेन करें थोड़ा, क्या बनाया है आपने, कौन कौन सी कैंपेन डिजाइन की? फेसबुक है तो फेसबुक का बताएं, गूगल है तो गूगल का बताएं। सर वो इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो पेज ओपन हो रहा है अभी। हाँ जी, ये इशू चल रहा है काफी। आपको पता है कि वो काफी ज्यादा इशू चल रहा है इंटरनेट का, अनफॉर्चुनेटली। हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का इशू है। किसी कोई और है? अनिका है, जाहिद हैं, किसी ने कोई ट्राई किया हो तो स्क्रीन शेयर करें, आपका क्या एक्सपीरियंस है जरा थोड़ा शेयर करें, दैट विल हेल्प। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? जाहिद, आपको आवाज आ रही है? सर मैंने स्क्रीन शेयर की है। जी जी जी, हाँ जी ठीक है। बताएं जी, क्या आपका फाइंडिंग्स हैं? हाउ डिड यू फाइंड आउट? कौन कौन से ऑब्जेक्टिव की आपने बनाई हैं? सर मैंने अवेयरनेस वाली बनाई है, ट्रैफिक कैंपेन बनाई, एंगेजमेंट और ऐप प्रमोशन और सेल्स वाली बनाई है। ओके, और मुझे दिखाएं अवेयरनेस, क्या आपने अवेयरनेस? नीड्स वाली बनाई है, लेकिन वो उसमें कोई गड़बड़ है, उसमें फॉर्म नहीं शो हो रहा था सर। जो स्नैपचैट पे मैंने बनाई थी उसमें फॉर्म था, वो मैंने फॉर्म फिल किया था, लेकिन इसमें फॉर्म की ऑप्शन ही नहीं आई नीड्स वाले में, नीड वाली कैंपेन में। आप ऐसे करें ना, मुझे अवेयरनेस कैंपेन दिखाएं, आपने क्या सेट किया? करिए अवेयरनेस कैंपेन दिखाएं। अच्छा, अवेयरनेस
बताती भी जाए ना, आप एक्सप्लेन करें, हम सुन रहे हैं, बाकी उसमें तक एक्सपीरियंस शेयर हो। अच्छा सर इसमें मैंने देखिए ना, अभी आप ऐड सेट में हैं, अब आप इसको एडिट करेंगे ना, अब Edit sir? अवेयरनेस में जो, जी जी, आप इसको ओपन करेंगे, फिर आप इसको एडिट करेंगे ना, इसको कैंसिल करें। यस, सर इसमें जो name आ रहा है मैंने कैंपेन अच्छा सर ये कैंपेन से मैंने शुरू किया था। सबसे पहले उसका नाम कैंपेन का नाम रखा था और स्पेशल एटलीस्ट मैंने ऐसा चैनल दिया था कि कैंपेन जो एम में ऑप्शन की ऑप्शन डालनी थी और नीचे अवेयरनेस की ऑप्शन डालनी थी, तो मैं अवेयरनेस की बनाना चाहती थी इसमें। और बजटिंग में, इससे बजटिंग में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा सेट किया अपने हिसाब से। डेली बजट मैंने 500 फिक्स कर दिया था ठीक है। और बजटिंग इसके बाद बेसिकली, बजटिंग का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर कर देता हूँ आपको, इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। जी जी, सर आपने क्या पूछा है? मैं कह रहा हूँ कि बजटिंग के हवाले से आपने बात की ना कि काफी प्रॉब्लम आ रही थी आपको। बजटिंग प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करेंगे ना, तो जब आप डेली बजट रखते हैं या लाइफ टाइम बजट रखते हैं, तो बजटिंग को सेट करना वो ऑटोमेटिकली आपको आहिस्ता आहिस्ता आएगा। जाहिर बात है, ये एक बिजनेस है जिसमें आप रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आप देखते हैं, ठीक है ना, तो ये ओवरनाइट नहीं आएगा। लेकिन बेसिकली आपको सजेशन में देखना होता है, इफ यू विल स्पेंड एन एवरेज 500 रुपीज पर डे, योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 875। यानी उसने कहा है कि 500 आप अगर सेट करते हैं तो ये मैक्सिमम जो है वो हम 875 रुपए आपसे काटेंगे, एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड उसने अप्रोक्सीमेटली बता दिया, ठीक है। इसको जज करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई खास किस्म की कैंपेन चला रहे हैं जिसमें आप लेट्स से, जिस तरह हमने आज़ादी सेल चलाई, ठीक है, 4-5 दिनों की, तो पीक टाइम यही है इसका कि 5 दिन के लिए चलनी है, तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, आपको ये आइडिया होगा व्हेन यू रन द कैंपेन्स फॉर सर्टेन टाइम ना, और आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर आइडिया होता चला जाएगा मुझे यहाँ पर क्या बजट देना चाहिए, ठीक है। अगर बिजनेस जो है वो CTR हमारा 10+ चला गया है, 10% से भी ऊपर चला गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कैंपेन है वो बड़ी जबरदस्त जा रही है, तो उसको कैरी ऑन करें। तो बजटिंग की आपको फिक्र नहीं करनी, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम इसको डेली बजट कितना स्पेंड करें, ठीक है, तो विच इज गुड, दैट्स फाइन। सर मुझे असल में ना ये समझ नहीं आ रही थी कि सर सही में नहीं आ रहा था कि आपने बजट जो है वो जितनी बिड ऑलरेडी हो उससे थोड़ा ज्यादा रखना है, वो मुझे कोऑर्डिनेशन यहाँ नहीं समझ आ रहा था कि वो बिड हमने कैसे वो देखनी है। तो ये ना मैंने रैंडम अपनी मर्जी से 500 रख दिया ना, वो मेरे एक्सपीरियंस लर्न करेंगे कि हाउ मच बजट आई शुड स्पेंड। ये वो बिल्डिंग का क्या है इसके साथ? मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको HRF और सेमरोश में 2 चीजें बताई थी, ठीक है ना। अब जब आप कोई भी प्रोडक्ट की कैंपेन चलाते हैं तो आप उसको R&D करते हैं सबसे पहले उसके कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है ना। तो जो स्पेसिफिक चीज है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी ब्रांड लेके जा रहे हैं, आप उसकी HRF और सेमरोश पे उन जो ब्रांड आप लेके जा रहे हैं या प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, जो भी उसकी आप देखेंगे कि वो उसके कीवर्ड्स की क्या
बिड चल रही है, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक क्या चल रही है एवरेज, ठीक है। फर्ज करो सीपीवी आपको आ रहा है, क्लिक पर व्यू आ रहा है 1 रुपए का, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि 500 रुपए लगाऊंगी तो 500 क्लिक्स आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप इसको आप अगर 500 रुपीज को साइड पे करें तो यहाँ पर आपको एवरेज ऑडियंस भी देता है कि कितनी ऑडियंस जो है ना वो कवर की जाएगी। तो इट्स योर डिसीजन कि आपने कितनी ऑडियंस तक लेके जानी है चीज, ठीक है। अभी इसके पास कोई डाटा नहीं है क्योंकि ये फ्रेश अकाउंट है, ठीक है। जब आप इस पर 15 दिन की एड रन करेंगे, 10 दिन की एड रन करेंगे ना, तो उसके बाद आपको एग्जैक्ट पता चलेगा यार मुझे कितना बजट लगाना चाहिए और कितनी ट्रैफिक में लेकर आ सकता हूँ, ठीक है ना। अब शायद मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तो इसके पास कोई डाटा नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आपके पास डाटा आ जाएगा देन यू कैन मेक अ डिसीजन। ठीक है सर, ट्रेंड्स देखेंगे ना आप, आई होप अगर कोई क्लैरिफाई कर सका हूं मैं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें। अब अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हैं, सीपीवी आ गया 1 रुपीज लेट्स से, तो आपको अंदाजा होगा कि मैंने कितने क्लिक्स लेकर आने हैं वेबसाइट के ऊपर। फिर इसमें एक और चीज है, क्या बिजनेस रेडी है उस 2000-3000 क्लिक्स के लिए एज ए मार्केटर, तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल ब्लूबर्ड का लगाया, ब्लूबर्ड के हवाले से जब हमने किया तो हमारी कैपेसिटी थी 1 लाख तक की सेल की, ठीक है। मतलब मेरे बियॉन्ड गया उससे, मतलब लिटरली मुझे था कि मैं 9000 की कैंपेन चला के 50,000 के ऑर्डर्स ले लूं, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि सीटीआर ज्यादा था, क्लिक थ्रू रेट ज्यादा था, तो वो 96,000 तक चलेगी सेल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो प्लस था, पॉइंट बोनस था, तो मेरा सीपीवी बहुत कम आया, ठीक है। फिर इंटरनेट का इशू हुआ तो मैंने कैंपेन बंद कर दी। मैंने कहा नहीं, इंटरनेट का इशू है, मुझे पैसे लगाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी एडहॉक डिसीजंस बीच में आप लेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये तमाम सेल्स के लिए भी यही है, अवेयरनेस के लिए भी यही है, और बाकी चीजों के लिए भी, तो सब कैंपेन्स के लिए यही है, ठीक हो गया। चलें आगे चलते हैं। यानी सर हमें ओवरऑल सभी ये डिसीजन लेना को जज करना है, Yes. और उसमें फिर हम ये भी देखेंगे कि ब्रांड की कितनी अवेयरनेस है हमारे घर पर, हम कितना जो है कितने लोगों को उसमें इनवाइट कर सकते हैं। Another point to be consideration कि एक बड़ा कोई अच्छा ब्रांड है, वो कहता है यार मुझे ब्रांडिंग करनी है, वो आपसे डील करता है कि मैं आपको 8 लाख रुपया देता हूँ एज ए मार्केटर, आप मेरी इसमें कैंपेन भी चलाएं और मेरी टारगेट रीच जो होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए अवेयरनेस की, मुझे फुल फ्लेज मार्केटिंग करनी है, ठीक है। तो क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर कैसा। अगर कस्टमर कहता है यार मुझे 2.5 मिलियन 3 मिलियन तक ब्रांडिंग करनी है, तो उसके लिए फिर आप स्पेंड, क्योंकि वो कर रहे हो ना, आप नहीं करोगे, आप तो सिर्फ उसकी सर्विसेज के चार्ज करोगे। लेकिन स्पेंडिंग जो है वो आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप उसको सजेशन दे सकते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपका जो आपकी सजेशन होगी वो वाइस होनी चाहिए। मतलब अगर वो कहता है यार मैं लाखों रुपया लगा दूंगा, लेकिन एंड पे आपका से कुछ निकल नहीं रहा उसमें से, तो आप उसको कहोगे कि 3 लाख रुपया आपने कैंपेन के लिए लगाया, लेकिन आई डोंट सजेस्ट कि 3 लाख आप अभी लगाएं, इस सिचुएशन में लगाएं। आपको ये चीजें प्रीरिक्विजिट, आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, आप उसको इस तरह करें, इसको इस तरह ऐसे कर लें, ये ऑफर्स आ रही हैं, ये मतलब आपने उसको ऐसे डील करना है जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, ठीक है। फोकस आपका रिटर्न ऑन कन्वर्जन हो, ये पॉइंट, ये आप एज ए मार्केटर बनने की जो हमारी बातें होती थी ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि बीच में बड़ी हमने गपशप की है, राइट पे निकल जाते थे, लेफ्ट पे निकल जाते थे, बिजनेस के हवाले से बात करते थे, तो वो यही बातें हैं, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, मैं नहीं सिखा सकता आपको, मैं आपको सिर्फ सिनेरियो बता सकता हूँ कि ये सिनेरियो है, यू हैव टू मेक अ डिसीजन योर ओन, कि भाई मुझे अगर ये करूंगा तो ये, तो उसमें बहुत सारे गलत डिसीजन भी होंगे, बट डू नॉट अफ्रेड टू make mistakes, because that's how you're gonna learn. If you don't make mistakes, you're not gonna learn. I hope मेरी बात है क्लियर। ये आपके ऊपर है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी।
ए टू बी टेस्टिंग तो आपको आइडिया है ना कि दो आप जो एक कैंपेन के अंदर दो एड सेट्स रन कर रहे हो या दो एड्स रन कर रहे हो एक एड सेट्स में, तो आप इसको ऑन करते हो तो दो का कंपैरिजन सिर्फ वो देता है कि ए टू बी में से दोनों में से कौन सी अच्छी चल रही है। इसको आप ऑन कर दें ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि ये जो एड है ना ये ज्यादा अच्छी चल रही है। उससे मैंने ऐड एक ही लगाया था इसलिए मैंने शो ऑफ हाँ ठीक है, ये तो बड़ा बेसिक है, इसमें फाइन। जी नेक्स्ट करते हैं। अब आप देखें आपने जो बजट रखा था वो उस बजट के अगेंस्ट आपको बता रहा है एस्टिमेटेड ऑडियंस है, सही है। ये देख रहे हैं ना, इस पर आप जी सर, जी राइट साइड पे एस्टिमेटेड ऑडियंस आ रही है। जी इस पर आप थोड़ा सा ये देख लें, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कितनी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक ऑडियंस कैसे टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बार एक दे देता है कि ब्रॉड है, ऑडियंस जो है वो बड़ी स्पेसिफिक है। अगर आप जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट की हुई है विच इज़ फेयर, मतलब ठीक है, जनरली ओके, ठीक हो गया। परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमम, अब ये इस पे क्लिक करें आप जरा, परफॉर्मेंस गोल। जी सर, सर इसमें डायनेमिक क्रिएटिव्स का भी नहीं मुझे क्लियर हो रहा था, ये क्या है, इसमें क्या करना है। हेलो, आवाज आ रही है? जी मैंने कहा कि आप ये बता रही हैं ना जो डायनेमिक वाला, इसमें ये है कि ये न्यू फीचर्स ऐड हो रहे हैं। अब उसमें ये है कि जिस तरह एआई टूल्स के जरिए ना आपको क्रिएटिव्स के टेम्पलेट्स भी आपको दे देगा, मुख्तलिफ टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस ये सारे दे देगा, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज प्लस कैंपेन जो है ना उसके अंडर ये चीज़ें आ रही हैं, इट्स क्वाइट रिसेंट। तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिएटिव्स में ना, मुख्तलिफ क्रिएटिव्स में। बट आई एम 100% श्योर दिस विल क्रिएट एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी अगर आप इनके यूज करते हैं तो वो प्लेसमेंट जो है ना वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, यानी इंप्रेशंस, क्लिक पर व्यू, ये एक्सपेंसिव हो जाएंगे। दैट्स व्हाट आई फील, अदरवाइज इसका वो नहीं है। तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगी कि अगर आप उनके टेम्पलेट्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है जी सर। अच्छा नेक्स्ट है जी बजट एंड शेड्यूलिंग। ये आपको पता है कि शेड्यूल कब तक करना है। कोशिश यही करें स्टार्ट में, जब भी आप कोई कैंपेन बनाए, किसी के लिए भी कैंपेन बनाते हैं और यू वांट टू स्पेंड, डू नॉट सेट द एंड डेट, चेक रेगुलरली, यू नो। जी सर, मैंने एंड डेट सेट नहीं की इसमें। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं जी। एड सेट स्पेंडिंग लिमिट्स।
ये आपने अभी आपने सेट तो नहीं की मेरे ख्याल से, ये आटोस ने सेट की नहीं। मैंने इसे 5 मिनट दिया